अच्छा भाई, तो चलो बात पक्की। देखिए रंभा जी, अब ज्यादा देर ना करते हुए चटमंगनी पटब्याह कर देते हैं। भाई दुल्हन तो हमें बहुत पसंद आई है। वर्षा बहू, श्रुति बहू का लहंगा तो दिखाइए। ये लो श्रुति, यही वो लहंगा है जो माँ जी ने स्पेशल तुम्हारे लिए लिया है। ये तो बहुत सुंदर है। आपका शुक्रिया आंटी। अरे आंटी नहीं, माँ बोल। अब कुछ दिनों में तुझे माँ ही बोलना होगा। अब कुछ दिनों के अंदर ही लावण्या अपने छोटे बेटे संकेत की शादी श्रुति से करवा देती है। अरे अरे मेरी श्रुति बहू, कितना जच रहा है तुझ पर ये ब्राइडल लहंगा। अब तू ऐसा करना कि मुंह दिखाई के दिन भी यही लहंगा पहन लेना, बहुत जच रहा है तुझ पर। वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इसे ये ब्राइडल ड्रेस दिलाई और मुझे एक सड़क छाप लहंगा दिला दिया। क्या बहू, कुछ कहा तूने? नहीं नहीं माँ जी, मैंने कहा कुछ कहा, मैं कुछ कह भी सकती हूँ क्या? अच्छा, तो खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है? नई बहू है, इसे अंदर लेकर जा। हाँ श्रुति, गृह प्रवेश करके अंदर आओ। श्रुति घर के अंदर आती है। अरे माँ, हमें यहीं पर खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? कब से खड़ा खड़ा पैर दुख रहा है मेरा, अंदर तो बुला लो माँ। 2 मिनट खड़ा रहा तो पैर दुख गए तेरे। अच्छा चल अंदर आ जा। अरे छोटी बहू, क्या कर रही है अकेले कमरे में? आज तो तेरा दिन है, चल बाहर चल, हम सब मजे करेंगे। हाँ माँ जी, पर मुझे लगता है जेठानी जी मुझसे नाराज हैं। हैं? नाराज है? काहे के लिए नाराज है वो तुझसे? तूने उससे क्या छीन लिया जो वो तुझसे नाराज होगी? नहीं माँ जी, मैंने संकेत से पूछा था तो उन्होंने कहा कि जेठानी जी को शादी पर ब्राइडल लहंगा नहीं मिला था, शायद इसी वजह से वो नाराज होंगी। अरे तो मैं सबके लिए ब्राइडल लहंगा लाकर कहाँ से दूँ? मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। और वैसे भी उस वक्त उसका पति उतना कमाता भी नहीं था, अभी संकेत इतना कमाता है तभी तो हम तुझे ये ब्राइडल लहंगा दिला पाए हैं। माँ जी एक बात कहूँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बहू, तू कह रही है तो ठीक है, ये करके देख लेते हैं। ओह माय गॉड, इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। जब से घर में आई है तो सबको आगे पीछे लेकर घूम रही है, ऊपर से सबने मिलकर से ब्राइडल लहंगा दिया है। और वो सासू माँ, वो तो उसके पीछे खिरनी की तरह नाच रही है। मैंने भी अगर इसके ब्राइडल लहंगे की ऐसी की तैसी ना की तो मेरा नाम भी वर्षा नहीं। चलो मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ, वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। कल मैं भी देखती हूँ, सुंदर के बजाय कहीं वो बंदर ना लगने लगे। वर्षा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह, छोटी बहू, अरे मेरी प्यारी छोटी बहू, तू तो सुबह सवेरे सूरज उगते ही किचन में आ गई, और एक वो मनहूस वहाँ अभी तक सोई पड़ी है। माँ जी मैं उठाती हूँ। रुक, मैं जाऊंगी उसे उठाने। बड़ी बहू, बड़ी बहू उठ जा, आज छोटी बहू की मुंह दिखाई है। इस तरह कुत्ते की तरह कौन रो रहा है ऊ करके? हाँ माँ जी, क्या कहा? कुत्ते की तरह ऊ कौन कर रहा है? नहीं माँ जी, मुझे लगा कि कोई कुत्ता घर में घुस आया। अच्छा ठीक है, जल्दी से नीचे तैयार होके आ जा, छोटी बहू की मुंह दिखाई करनी है, सारे मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो आज मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिखना है उसे। मेरा प्लान तो उसे पता ही नहीं, आज मैंने उसे बंदर ना बना दिया तो मेरा नाम भी वर्षा नहीं। वर्षा श्रुति की कमरे की ओर जाती है। श्रुति के बिस्तर पे ही उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है जिसके अंदर वह ब्राइडल लहंगा था। अच्छा, तो ये वही लहंगा है ना? बाय बाय श्रुति के प्यारे ब्राइडल लहंगे। इतना कहकर वर्षा उसे जमीन पर फेंक कर पैरों तले रौंदने लगती है। वर्षा बहू जल्दी इधर आ। आई मम्मी जी। ला 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 ला। मम्मी जी आपने मुझे बुलाया?
हाँ वर्षा बहू, बुलाया तो था, पर ये क्या, तू अभी तक वही कपड़े पहनी हुई है? तू तैयार नहीं हुई? मामी जी मैं तो जा ही रही थी, पर आपने बुला लिया। मुझे लगा कोई जरूरी काम होगा तो मैं जल्दबाजी में यहाँ आ गई। तभी वर्षा की नजर पीछे बैठी श्रुति के ऊपर पड़ती है। हे राम, ये क्या देख रही हूँ? अभी तो इसके लहंगे को पैरों तले रौंद कर आई थी, इसने वही लहंगा पहना हुआ है, और वो भी इतनी अच्छी कंडीशन का। अरे वर्षा बहू, दिन में सपने देखने की आदत तेरी नहीं जाएगी। मैंने तुझे ये बताने बुलाया है कि श्रुति बहू के कमरे में एक डब्बा रखा है जिसके अंदर एक और ब्राइडल लहंगा है। वो हमने तुम्हारे लिए मंगवाया है। जल्दी से जा और उसे पहन कर आ। जल्दी से, हमें रस्म शुरू करनी है। क्या वो लहंगा मेरे लिए था? हाँ हाँ, तेरे ही लिए था, तो तू रो क्यों रही है? हमने तो तेरे ही लिए मंगवाया था, श्रुति बहू के कहने पर। और इसी तरह वर्षा अपने ही खोदे हुए गड्ढे में बुरी तरह फंस जाती है। लिपस्टिक ले लो, सुंदर सुंदर बिंदिया ले लो। चमेली का ये आज का काम ना था, बल्कि वह तो हमेशा ही सबके घर घर जाकर साज श्रृंगार के सामान बेचा करती। उसने उससे 2 पैसे जितने भी कमाए थे, सारे पैसे अपनी बेटी नंदिता की शादी के लिए जमा कर लेती। चलो जी, भगवान की दया से पैसे तो इतने जमा हो गए हैं। अगर इसी तरह भगवान की दृष्टि बनी रही तो अगले महीने मैं भी अपनी बेटी नंदिता को दुल्हन के रूप में देख पाऊंगी। अजी सुनते हो? वो तुम्हें याद है, कुछ साल पहले मैं मुखिया जी के यहाँ काम करती थी। दरअसल आज उनकी बेटी सलोनी की शादी है। उन्होंने हमें अलग से न्योता दिया है और जरूर जरूर आने को भी कहा है। अच्छा, रात को मैं फैक्ट्री से वापस आता हूँ तो हम सभी साथ चलेंगे। अरे माँ बाबा, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? क्या सचमुच सलोनी की शादी हो रही है? माँ, मेरी शादी कब होगी? शाम को सभी फंक्शन में पहुँचते हैं तो नंदिता सलोनी का लहंगा देखकर दंग रह जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है। अरे नंदिता, तू कब से सलोनी को देखे ही जा रही है, जरा नजर हटा ले। माँ, सलोनी का लहंगा कितना सुंदर है, तुमने देखा? बेटा, ये लोग ऐसा वैसा लहंगा नहीं पहनते, ये बड़े लोग हैं, डिजाइनर लहंगा ही पहनते हैं। चमेली को समझ में आ गया था कि नंदिता को सलोनी का लहंगा खूब भाया है। नंदिता, तू बता कौन सा लहंगा तुझे पसंद आ रहा है? माँ, मुझे वो वाला ठीक लग रहा है, तुम बताओ। हाँ बेटा, पर मुझे तो वो वाला भी सही लग रहा है। भैया, वो दोनों को साइड करके रखो। नंदिता बेटा, अब बता ये दोनों में से कौन सा लहंगा फाइनल करना है? दोनों ही आपसी सहमति से लहंगा चुनकर दुकान से निकलते हैं। बेटा नंदिता, मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि तुझे सलोनी का लहंगा बहुत पसंद आया था, पर मैं तुझे वैसा लहंगा ना दिला सकी। अरे माँ, तुम भी ना जाने कैसी बातों में उलझ गई। पसंद आना दूसरी बात है और ना मिलना अलग बात है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो चीज हमें पसंद हो वो हमें मिल ही जाए। अब चलो इन सब बातों को छोड़ो और चलो जल्दी से हम खाना खाते हैं। शादी का वक्त भी करीब आ रहा था। शादी के एक दिन पहले ही नंदिता का लहंगा चोरी हो जाता है। माँ, हमारा लहंगा चोरी हो गया। तुमने कितनी मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ कर उसे मेरे लिए खरीदा था। अरे नंदू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे चमेली, वो मैंने आस पड़ोस के लोगों से पता किया था तो उन्होंने कहा कि रात को कोई चोर इधर दिखा नहीं है। बाबा, तो फिर घर से लहंगा कहाँ जा सकता है? अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय हाय, कैसा अपशकुन लग गया कि शादी के एक दिन पहले ही लहंगा चोरी हो गया। हाय राम। नंदिता अपने कमरे में उदास बैठी रो रही थी कि तभी चमेली वहाँ पर आती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बैग था।
माँ, ये क्या है? अरे नंदू, जल्दी से आंखें तो बंद कर। नंदिता के आंख बंद करने पर चमेली उसके आंखों के सामने वह डिजाइनर लहंगा लाकर रख देती है जो उसने सलोनी के पास देखा था। माँ, पर ये तुमने कहाँ से लिया? अरे मैंने भी वहीं से लिया जहाँ से सलोनी ने लिया था। मैंने उससे पूछ लिया कि तूने ये लहंगा कहाँ से लिया है, आखिर मेरी बेटी को पसंद जो था। माँ, पर वो पहले वाले लहंगे तो चोरी हो गए थे, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे चोरी नहीं हुए थे बेटी, वो तो मैंने ही उसे बदलकर ये लहंगा लिया है। और तो और मैं अपनी लाडली सी बेटी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे माफ कर दे बेटी, तू बहुत रोई ना। माँ, मैं तो इस लहंगे को देखकर अपने सारे गम भूल ही गई। मेरी प्यारी माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नंदिता जब अपना ब्राइडल लहंगा पहनकर आती है तो सभी ऐसे देखते हैं जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। अरे वाह, ये लहंगा इस लड़की पर कितना खिल रहा है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये तो बिल्कुल कोई परी लगती है। और इसी तरह चमेली अपनी बेटी नंदिता की शादी खूब धूमधाम से करती है।